वेलकम टू जागरण जोश। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को होने जा रहा है, ये तो सभी को पता है। वही कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम पैटर्न जानना भी उतना ही जरूरी एक की पॉइंटर होता है। वेल, इस एग्जाम की बात करें तो ये आपके 3 स्टेजेस में होगा। लाइक प्रीलिम्स की बात करें तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस भी। प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा और साथ ही आपका थर्ड पॉइंटर रहेगा इंटरव्यू। एंड प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर्स होते हैं। लाइक आपका पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज 1 के लिए होता है एंड पेपर 2 भी आपका जनरल स्टडीज 2 के लिए ही मेंशन रहता है। इन दोनों ही पेपर्स की ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू टाइप ही होते हैं। पेपर 1 में 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो कि 200 मार्क्स के लिए होते हैं और इसी के लिए मार्क्स के आधार पर ही कैंडिडेट्स को मेंस के लिए सिलेक्ट भी किया जाता है। जबकि पेपर जो है सेकंड सिर्फ क्वालिफाइंग ही होता है। इसमें आपके यानी कि पासिंग मार्क्स होने चाहिए, वो भी सिर्फ 33% मार्क्स लेना ज़रूरी होता है। इसके बाद जो होता है आपका मेंस एग्जाम जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें आपके जर्नल, हिंदी, एसे और साथ ही आपके 6 ऐसे जर्नल स्टडीज़ के पेपर्स भी ज़रूर मेंशन होते हैं। लेकिन याद रहे कि प्रीलिम्स के मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट पर ही बेस्ड होते हैं, यानी कि उसी में जुड़ते हैं। सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ही फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके काउंट किए जाते हैं। इसलिए एग्जाम पैटर्न को जानकारी के साथ जरूर पढ़ें और साथ ही अपनी स्ट्रैटेजी को जरूर फोकसिंग और एक की पॉइंटर्स के साथ उसको रेडी कर लीजिए ताकि वो टाइम पर आप उसको फोकस कर पाए। वही यूपीपीएससी एग्जाम जो है आपको बताया हमने 3 स्टेजेस में होता है। इन तीनों स्टेजेस का आपने खास ध्यान रखना है, लाइक स्क्रीनिंग, डिस्क्रिप्टिव और साथ ही इंटरव्यू पे भी। इनके दोनों पेपर्स की बात करें तो ये दोनों ही 2-2 घंटे के आपके होते हैं। पेपर 1 GS 1 की बात करें तो 150 आपसे सवाल पूछे जाएंगे एंड 200 मार्क्स का आपका ये पूरा एग्जाम होगा। एंड साथ ही हर जवाब पर आपके प्लस 1.333 मार्क्स भी आपको मिलते हैं, जबकि हर गलत जवाब पर आपको 0 पॉइंट यानी कि -0.444 की नेगेटिव मार्किंग भी फेस करने को मिलेगी। वेल, इस ब्रीफ के बाद बात करें हम पूरे एक पैटर्न की जो कि एक आपके लिए की पॉइंटर भी जरूर होगा, तो नेगेटिव मार्किंग एंड पॉजिटिव मार्किंग को जरूर याद में रखिए। उसके साथ साथ जो है आपके पेपर सेकंड यानी कि CSAT एंड GS सेकंड में भी आपके 100 सवाल और 200 मार्क्स का पूरा पैटर्न सेम रहेगा। वहीं ये सिर्फ जो है क्वालिफाइंग ही होता है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। इसके बाद जो है मेंस का आपको स्टेज क्लियर करना भी जरूरी रहेगा। ये पूरा पैटर्न आपका डिस्क्रिप्टिव होता है और साथ ही इसमें जर्नल आपके हिंदी 150 मार्क्स, एसे एंड 150 मार्क्स और साथ ही इसके 6 आपके जर्नल स्टडीज के पेपर्स भी आपके जो है कंबाइन मेंशन रहेंगे विद 200 मार्क्स एंड इसका टोटल स्कोर भी आपका 1500 मार्क्स पर ही बनता है। वहीं सभी पेपर्स को मिलाकर जो है ये 3-3 घंटे का आपका प्रोसीजर आपको टाइमिंग मिलता है। मेंस क्लियर करने के बाद जो है इसमें 100 मार्क्स का इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट आपका होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनल आपका मेरिट लिस्ट मेंस के यानी कि 1500 मार्क्स और इंटरव्यू के 100 मिलाकर और साथ ही इसका टोटल जो आपका बनता है वो 1600 मार्क्स को जोड़कर ही आपकी तैयार किया जाता है। और इस पूरे पैटर्न को अच्छे से समझे, हर एक मार्क्स को, हर एक सेगमेंट को अलग अलग कर दीजिए। उन सेगमेंट के हिसाब से ही प्रेपरेशन स्टार्ट कीजिए। हर एक करंट अफेयर्स और सभी लाइव अपडेट्स पर अपनी नजर बनाए रखें, हर एक इन्फो पर भी, क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों ही स्टेज हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल पॉइंट होते हैं और काफ़ी क्रूशियल स्टेज भी होते हैं। इनको क्रैक करने के लिए अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और बाकी इन्फो के लिए बने रहिए हमारे साथ। टिल देन कीप वॉचिंग जागरण जोश।